को या बनवाना चाहिए, किन को नहीं बनवाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे बनाएंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे बनने से लेकर डाउनलोड होने तक का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, उद्योग आधार जो होता है ना, ये उद्योग आधार जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं उनके लिए यह होता है, या गवर्नमेंट ने अभी एमएसएमई जो बोलते हैं उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। क्योंकि बड़े बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो लोग तो अपना जीएसटी बनवा के अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, परंतु जो छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं उनको या उद्योग आधार बनवाना चाहिए। उद्योग आधार से जो बेनिफिट होते हैं, जिसके लिए आपको लोन लेना होता है या कहीं पे भी आपको अपना बिजनेस शो करना होता है, तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने पड़ते हैं। आप सिर्फ उद्योग आधार ले जाएंगे और अपने बिजनेस का जो भी डिटेल आप वहां पर शो करा सकते हैं। कहीं पर भी आपको अपने बिजनेस को ज्वाइन कराना है तो वहां पर आपको उद्योग आधार ही लेके जाना होता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होता। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे हमारे बिजनेस का उद्योग आधार होता है। तो इसमें जो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, इसके लिए आपको अपने पूरे बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने होते हैं। तो हम देखेंगे, आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाएंगे उद्योग आधार के लिए बनवाने के लिए। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके से होम पेज पर आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर हेयर के लिए। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। देखिए, इस पे मैं खोल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको अपना आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड और वो पैन कार्ड से बनवाना होता है। तो यहाँ पर अपना आप आधार संख्या डाल देंगे और अपना यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में नाम है वह डाल देंगे और यहाँ पर वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपके आधार कार्ड में जिस नंबर, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना पैन वेरिफिकेशन में यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। यदि आपका एकल स्वामित्व है, यदि आपका और कोई यहाँ पर पार्टनरशिप या जो भी कैटेगरी है तो यहाँ पर उसे भी आप चुन सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर प्रोप्राइटरी है तो मैं इसे चुन लूंगा। अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। देखिए, यहाँ पर मेरा पैन कार्ड का जो डिटेल था और आधार कार्ड की डिटेल पूरा वेरीफाई हो गया है। अब मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए, अब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर पैन कार्ड के, आपके पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है कि आपने पहले आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। तो मेरा यहाँ पर नो आ गया अपने आप। अब देखिए, आपके पास जीएसटी है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। छोटा बिजनेस है तो नो ही रहेगा यहाँ। अब देखिए, यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपका यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा आपके आधार कार्ड से। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो शो कर रहा है ये परसेंटाइल, यहाँ पर जो कैटेगरी के हिसाब से होता है, जैसे एससी जनरल, यहाँ पर जो शेयर के हिसाब से जो दिया गया है, इससे आपको कोई भी पार्टनरशिप और जो इसके जो परसेंटेज होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसे हम नीचे बढ़ाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको कैटेगरी चुननी पड़ेगी। मैं, जैसे मेरा यहाँ पर जनरल था, मैंने जनरल कर दिया। अब आपको जेंडर चुनना पड़ेगा और यहाँ पर यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर उद्यम का नाम यानी कि आपकी जो शॉप है उसका नाम लिखेंगे और नीचे भी सेम वही नाम रहेगा यूनिट में। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लोकेशन में जो आपका यहाँ पर है, जो आप इसे ऐड यूनिट करेंगे, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ ऊपर स्लाइड करके। जैसे मैंने यहाँ पर सीएससी डाला और ऐड यूनिट किया है। तो अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने का सीएससी ऊपर जो आ गया, जो आप लिखेंगे वही आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने जो शॉप है उसका पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पर गांव, ब्लॉक पूरा भरना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भरना है और ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 13 नंबर पर आएंगे। आपको जो कार्यालय का पता है यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस ही डाल देना है। जो आपके शॉप का एड्रेस है वही यहाँ पर भी डाल देंगे सेम पूरा। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर कॉलम में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर इसे चुनेंगे, यदि नहीं किया है तो यानी ही रहने देंगे। अब देखिए, स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज में आपको यहाँ पर जो आपकी तारीख डालनी है कि आपका बिजनेस कब से चल रहा है या अभी नहीं चला है, तो आप कब से उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, ये बी नंबर सेक्शन में आपको बताया जा रहा है कि आपका यदि बिजनेस रनिंग में है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। यदि नो करेंगे तो ये डेट नहीं भरनी पड़ेगी, यदि यस करेंगे तो आपको डेट भरनी पड़ेगी आपने कब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो दोनों डेट सेम ही रहेंगी। उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल भरनी पड़ेगी पूरी। उसका 17 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर जो मेजर एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है या सर्विस में आ रहा है, ये अपने अनुसार आप चुनेंगे। जैसे यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा, मेरा यहाँ पर सर्विस में रहता है तो मैं सर्विस करूंगा। और यहाँ पर जो एनआईसी कोड होते हैं इन्हें आपको बहुत ध्यान से भरना होता है, मैं भी बताऊंगा इन्हें किस तरीके से करना है। देखिए, मैं यहाँ पर सर्विस कर देता हूँ, ऊपर भी सर्विस कर देता हूँ। अब देखिए, सर्विस करेंगे तो यहाँ पर आपको 17 नंबर में एक और यहाँ पर कॉलम दिखेगा जो कि ट्रेडिंग है और नॉन ट्रेडिंग है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर मेरा जो ट्रेडिंग है तो मैं ट्रेडिंग कर दूंगा। और एनआईसी कोड में आप नीचे यहाँ पर इनसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ नीचे स्लाइड करके।
यहाँ पर मैं इंश्योरेंस वाला जो है मेरा इंश्योरेंस है, तो मेरा इंश्योरेंस कर देता हूँ। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का मेरा है काम। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो कोड के अनुसार भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको अपने बिजनेस का एनआईसी कोड नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अपना बिजनेस का नाम डाल के एनआईसी कोड आपका निकल आएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो इस तरीके से सेलेक्ट कर देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, आप यहाँ पर जहाँ पर मैंने 65 लिखा है, यहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस लिखेंगे तो भी आपका यहाँ पर बिजनेस शो कर देगा। जैसे अगर आपका साइबर कैफे है तो आप साइबर कैफे लिख देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड यूनिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग आपके शॉप पे काम कर रहे हैं, वहां पर आप लिखेंगे कितने पुरुष कितने महिला हैं, और अदर जो भी है आपका बाकी जीरो कर देंगे। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो ये मेन चीज है, यहाँ पर जो ए नंबर है 20 का, यहाँ पर जो आपने पिछली साल यदि कोई आईटीआर फाइल किया था वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, कितना रुपए था। यदि नहीं था तो जीरो कर देंगे। और बी नंबर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भरेंगे। और यहाँ पर टोटल टर्नओवर जो भी आपका है वो भर देंगे। इसे आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो जीरो भी कर सकते हैं, और यदि शो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर GEM पोर्टल है, वहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और TREDS पोर्टल पर यदि करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 24 नंबर जो कॉलम है, यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे, जो आप अपना जिला चुन लेंगे तो यहाँ पर आपका जिला का नाम आ जाएगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP जाएगा फाइनल सबमिट के बाद, और आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। देखिए फाइनल सबमिट होने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना उद्योग आधार का जो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करेंगे। तो इसे आपको बहुत अच्छे से सेव करके रखना होगा। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। और अब होम पर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। और ये सर्टिफिकेट मात्र आपके रजिस्ट्रेशन के 5 मिनट में ही जनरेट हो जाता है। इसमें कोई भी समय नहीं लगता है, और तुरंत आपका ये एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे, हमने इसे सेव कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर आप संभाल के रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। अब देखिए आप फिर से होम पेज पे आएंगे, प्रिंट वेरीफाई वाले सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी या मोबाइल पर OTP वेरीफाई करना होगा। देखिए जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट तुरंत ही जनरेट हो जाएगा। और यह यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट आपका जो उद्योग आधार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखिए यही होता है उद्योग सर्टिफिकेट, उद्योग आधार का। तो अब आपको कहीं पर भी लोन लेना है या जहां पर भी आपको अपने बिजनेस के लिए उद्योग आधार की मांग की गई है, वहां पर आप ये सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके उन्हें दे सकते हैं और बता सकते हैं, और वो आपका डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करके आपको जो भी बेनिफिट लेना है इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करेंगे और बनाएंगे। और यहाँ पर जो भी बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और इसमें ये बेनिफिट सबसे अच्छा होता है कि आपका यहाँ पर जो भी बिजनेस है वो गवर्नमेंट के नजर में आ जाता है कि यह बिजनेस भी यहाँ पर चल रहा है। तो इससे आगे